देश की संस्थाओं को राजनीति तेजी से खोखला कर रही है। कुछ संस्थाएं चरम को छू रही हैं। ताजा मामला सामने आया है राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, जिसने 12वीं की परीक्षा में कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए 8 सवाल पूछे, जिसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने बोर्ड पर प्रचार का आरोप लगाते हुए तंज कसा है। बीजेपी ने कहा कि यह प्रश्न पत्र है या प्रचार पत्र। कांग्रेस पार्टी से जुड़े सवाल पूछे जाने के बाद बोर्ड विवादों में घिर गया है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बोर्ड की परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस के पेपर में किसी पार्टी से जुड़े हुए इतने सवाल पूछे गए हों। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े 8 सवाल पूछे गए हैं, जबकि 6 सवालों में कांग्रेस की तारीफ छिपी हुई है। इतना ही नहीं, राजनीतिक विज्ञान के इस प्रश्न पत्र में एक सवाल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को भी लेकर पूछा गया है। कांग्रेस से जुड़े सवालों में क्या है जिसकी वजह से विवाद हो रहा है, आइए आपको बताते हैं। प्रश्न पत्र या प्रचार पत्र कांग्रेस के सामाजिक एवं विचारात्मक गठबंधन के रूप में विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर और कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। प्रश्न नंबर 3, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थीं? प्रश्न नंबर 4, भारत के प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा और क्यों रहा? नंबर 5, कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किन परिस्थितियों में लड़ा और इसका जनादेश क्या मिला? विवेचना कीजिए। प्रश्न नंबर 6, 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस की पुनर्स्थापना का चुनाव रहा, इसकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 7, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? प्रश्न नंबर 8, लोकसभा चुनाव 2004 के बाद अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी। इनमें से किसी 2 का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। कांग्रेस से जुड़े सवालों को लेकर बीजेपी ने सरकार पर हमला बोलने में देर नहीं की। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि महाराणा प्रताप के योगदान को शून्य कर देने पर तुली कांग्रेस के बोर्ड के परीक्षकों को सिर्फ कांग्रेस नजर आती है। उन्होंने परीक्षा का भी मजाक बनाकर रख दिया है। बता दें कि राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में कुल 60 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं कुछ लोगों का कहना है प्रश्न पत्र में सिलेबस से अलग कुछ भी नहीं है, जबकि सिलेबस बनाने का जिम्मा NCERT के पास है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।